14, 7, इतना ही जाएगा ना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो ये 36,000 लीटर पानी फिर चले गया ना। अब आपका 10 किलो डीएपी 36,000 लीटर पानी में मिलाओगे तो उस पानी को आप भी पी सकते हो। मात्रा पानी की ज्यादा हो गई, फर्टिलाइजर की मात्रा कम है, और वो सारे 36,000 लीटर पानी में फर्टिलाइजर मिक्स है, तो न प्लांट को नुकसान देगा, न हमें नुकसान देगा, न खेत के बैक्टीरिया को नुकसान देगा। इसी में अगर आप 14,000 लीटर पानी जो 1 घंटे में आ रहा है, साइंस को समझना, 1 आवर, इसमें हमने 15 मिनट में चला दिया, मतलब 1 घंटे का 1/4, मतलब 14,000 का 1/4 क्या होगा? 7 दून 14, 3.5, 3.5 लीटर पानी में आपने 10 किलो डीएपी डाला है, और यहां 36,000 लीटर पानी में 10 किलो डीएपी डाला है। आप ये 10 किलो डीएपी 36,000 लीटर पानी में डाल करके पूरे में घोल करके आप 1 लीटर पानी पी जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3,500 लीटर पानी में 10 किलो डीएपी घोल करके 1 लीटर पानी पियोगे, आपको उल्टी दस्त लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट हमारी फील्ड के अंदर होता है। बैक्टीरिया, कीट पतंग, तुड़तुड़े, जो इकोसिस्टम है हमारा, जल्दी फर्टिलाइजर चलाकर घर जाने का जो प्रवृत्ति है वो बैक्टीरिया को मार देता है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है एवरी ड्रॉप वाटर, एवरी ड्रॉप फर्टिलाइजर, ना कि 15 मिनट में खाद चला के घर जाना है। वो ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर बूंद में पानी, हर बूंद में भोजन, स्लो 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 फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कम करना ज्यादा करना मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसा आप दे रहे थे, जितना आप दे रहे थे, उसको थोड़े से समय में देने की बजाय लंबा ड्यूरेशन रखो। जितनी देर पानी चलेगा, वेंचुरी आपका थोड़ा सा खोलो, धीरे 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 चलने दो। డ్రిప్ ఇరిగేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి? ప్రతి చుక్క కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఒక ఫర్టిలైజర్ లాగా మనం వాడుకోవాలా అన్నదే కదా కాన్సెప్ట్ మనది. ప్రతి చుక్కను కూడా మనము ఒక న్యూట్రియంట్స్ లాగా వాడుకుంటున్నాం. అదే విధంగా ఈ టోటల్ ద్రావణాన్ని చుక్క చుక్కగా ఇస్తే మనము తాగినా కూడా మనకు ఏం కాదు, అంతటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణం అయినప్పుడు బ్యాక్టీరియా చచ్చే అవకాశమే లేదు. ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా చావదో అబ్జర్ప్షన్ బాగా ఉంటుంది. एक प्रक्रिया और चेंज होती है जो शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम खाद चलाते हैं तो हमें जो एग्रोनॉमिस्ट गाइड करने आते हैं, कुछ फर्टिलाइजर का बोलते हैं कि पानी चलाते समय देना पहले, कुछ फर्टिलाइजर का बताते हैं कि पानी बंद करते समय देना। కొందరు ముందుగానే ఇవ్వాలా కొన్ని ఫర్టిలైజర్స్ అంటారు నీళ్ళు ఇచ్చేదానికంటే ముందు, కొందరు బాగా నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫర్టిలైజర్ వాడండి అని కొందరు అంటారు. छोटा सा माइक्रो सर्जरी कर रहा हूं, ध्यान से देखना अभी बोर्ड को मैं क्या चीज बतला रहा हूं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपके पूरे फार्मिंग के फर्टिलाइजर के तरीके को बदल देगी। జాగ్రత్తగా వినండి. जैसे ही हम ये ड्रिपर से पानी डालते हैं, शुरुआत का 15 मिनट ड्रिप लाइन टाइट होगा, 15 मिनट के बाद फर्टिलाइजर पानी खेत में जाना चालू होगा। अब ये बूंद बूंद गिरना चालू हुआ तो धीरे से यहां गिरा, ये अंदर जाएगा, फिर धीरे से गिरा चौड़ा होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर धीरे से गिरा चौड़ा होगा, ये अंदर जाएगा। तो पहली जो बूंद गिरी वो यहां पर आ गई, बाद वाली बूंद यहां पर है, बाद वाली बूंद यहां पर, और आखिरी की बूंद गिरी वो यहीं पर है। फर्क समझ में आ रहा है? अगर आपको 2 घंटे पानी चलाना है तो पहला जो 20 मिनट पानी चला था वो ऊपर की सतह पर है या नीचे उतर गया? नीचे उतर गया. नीचे उतर गया। तो हम जो फर्टिलाइजर, कभी मार्केट जाना है, कभी शादी में जाना है, कभी दोस्त के साथ में फिल्म देखने जाना है, तो लाइट आते के साथ हमें फर्टिलाइजर चलाकर जाना है। तो लाइट आते के साथ जो हमने फर्टिलाइजर चलाकर हम खेत से चले गए, अब पानी चल रहा है, वो फर्टिलाइजर आपका कहां है? नीचे आ गया। अभी किसी दिन हम मूड में हैं, आज मैंने खाद नहीं चलाया, भूल गया, अभी लाइट चल रही है, जाकर खाद फर्टिलाइजर दे के आता हूं, तो पहले पानी चल गया, अब हमने फर्टिलाइजर चलाया, अब पानी चलेगा, वो खाद कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, बीच में रहेगा, ना ऊपर ना नीचे।
अभी भूल गए हम, आज फर्टिलाइजर चलाया नहीं, लाइट बंद होने वाली है, चलो जल्दी खेत में जाकर खाद चलाते हैं। तो लाइट बंद होते समय जो फर्टिलाइजर चलाओगे वो कहां है? ऊपर की सतह पर है। अभी हमें डिजाइन समझना है कि हमारा पौधा कौन सा है, इसकी जड़ें कहां पर है। इसकी जड़ें ऊपर है, बीच में है या डाउन में है? इतना दिमाग लड़ाएंगे तो हम फिर पढ़ लिख नहीं लेते, हम खेती क्यों करते हैं? इसलिए दिमाग मत लड़ाओ। वेंचुरी को स्लो खोलो, खाद को घोलकर छोड़ दो लाइट आने से पहले। मोटर का बटन दबा, वेंचुरी चालू होना चाहिए। मोटर का बटन बंद हुआ, वेंचुरी बंद होना चाहिए। समझ में आया? हर बूंद पानी, पहला बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, चौथा बूंद, हर बूंद पानी में हमारा फर्टिलाइजर जाएगा। वो खेत को डिसीजन लेने दो कौन सी जड़ खाद उठाएगी, वो नीचे से उठाना, बीच में से उठाना, हर पानी में हमारा खाद है ना। So what you say is continuously along with Venturi this should Yes. be sent. फर्टिलाइजर ज्यादा करो ऐसा नहीं, फर्टिलाइजर का टाइम पानी के बराबर करो। तो कम से कम we'll go for 8 hours of water supply. जितना सप्लाई है, जैसा सप्लाई है, अभी आपके पास 8 घंटे का सप्लाई है और आपके पास 4 एकड़ है और 4 घंटे आधे में देना है, 4 घंटे आधे में देना है, तो जो 4 घंटे चल रहा है इसका खाद चलाओ, जो इसका 4 घंटा चल रहा है इसका खाद चलाओ। అంటే మనం సమయాభాయం లేనందువలన మనం వెంచూరిని త్వరగా ఇవ్వద్దని అంటున్నాడు ఆయన. వెంచూరిని చాలా స్లోగా ఇవ్వమంటున్నాడు. నే ఇప్పుడు how to mix so many, see only 100 ml of water, 100 liters of, only 100 liters I have to supply to the total No 8 hours. No. How? जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि आप डीएपी को घोलोगे कैसे, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर आपको 1 एकड़ में 5 किलो डीएपी देना है तो आप आधा लीटर फास्फोरिक एसिड डालो, 50 लीटर पानी में घुल जाएगा। अच्छा। अगर आपको 1 एकड़ में 10 किलो डीएपी देना है तो 100 लीटर पानी में 1 लीटर फास्फोरिक एसिड डालो, 10 केजी डीएपी डालो, घुल जाएगा। अगर आपको 1 एकड़ में 20 केजी डीएपी देना है तो 2 लीटर फास्फोरिक एसिड में घुलेगा। वो देना कितना है, जितना आप दे रहे हो उतना दो। अच्छा। घोलने का मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसको डाइल्यूट कैसे करोगे, घोलोगे कैसे, एक एग्जाम्पल। दूसरा, जो फर्टिलाइजर आप घोलने के बाद थोड़े समय में चलाकर छोड़ रहे थे, उसको जितनी देर उस वॉल में पानी चलेगा उतनी देर कंटिन्यू चलाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहुंच पा रहा हूं? थोड़ा बाउंसर नहीं कोई नहीं, बाउंसर नहीं है जी, लेकिन नया सब्जेक्ट है ये, इसीलिए तो हम किसान पाठशाला में है ना।